काफी समय से घर पे घिया आ रहा था लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा था। हर बार एक ही तरीके का घिया खा खा के मैं बोर हो चुका था। तो मैंने भी बोल दिया आज के बाद घर में घिया आना ही नहीं चाहिए। तो वाइफ बोली कि आज जिस तरीके से घिया बनाऊंगी तो बार बार घिया ही घर पे मांगोगे। आज ये घिया ऐसे बन के तैयार होगा जैसे किसी 5 स्टार होटल से कोई रेसिपी बन के तैयार हुई होगी। उन्होंने एक रोटी के अंदर घी को रैप करने के बाद एक कढ़ाई में से तलना शुरू कर दिया। मेरे को लगा कि ये रोटी और ये घिया दोनों के दोनों खराब हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि तुम्हारी इन बातों से भी मैं घिया अब नहीं खाने वाला हूँ। मुझे पता है घिया अच्छा बनने वाला नहीं है और उसके बाद मुझे स्वाद नहीं आएगा और मैं बोलूँगा आज के बाद घिया घर में ले मत आना। तो वो बोलने लगी कि देखो घिया तो घर में आएगा ही क्योंकि इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आज वाली रेसिपी एक बार देख लो, शायद तुम्हारा विचार बदल जाए। मैंने कहा ठीक है, एक बार तुम इस रेसिपी को बताओ कैसे बना रही हो। तो उसने घिये को इस रोटी के अंदर ऐसे फ्राई करते करते पकाना शुरू कर दिया। ये बहुत ही यूनिक और नई तरीके की रेसिपी है, नया स्टाइल है कुकिंग का और इस तरीके की कुकिंग आपने शायद पहले नहीं देखी होगी। तो उन्होंने अच्छे से इस घी को पकाया और उसके बाद जैसे ही घिया गोल्डनिश ब्राउन का हो गया नीचे से, तो उन्होंने गोल गोल घुमा के इसे ऊपर से भी पकाना शुरू कर दिया। मुझे अब लग रहा था कि घी में कुछ यूनिकपन तो दिया जा रहा है, क्या ये यूनिक तरीके से बन भी पाएगा। तो आगे की प्रक्रिया में मैंने देखा कि कैसे उसने पूरा का पूरा ये बाहर से रोटी को सेक लिया था और बोली अब हम बस गैस को बंद कर देंगे और इस घी को बाहर निकाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है, कितनी देर के बाद इसे बाहर निकालना होता। तो जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए इसे बाहर निकाल लेते हैं हम और उसके बाद इसे ठंडा होने का इंतजार करेंगे। और जैसे ही आप देखेंगे कि ये ठंडा होता चला गया है प्लेट में रखने के बाद, तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। तो उसी कढ़ाई में दोस्तों जहां से हमने घिया फ्राई करा था वहां पे प्याज, कुछ लहसुन, कुछ टमाटर को हमने झटपट फ्राई करना शुरू कर दिया है। और जैसे ही सारी की सारी चीजें फ्राई हो जाएंगी इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे। इन्हें एकदम डीप फ्राई करा है। तो दूसरी तरफ घिया हमारा ठंडा हो चुका है और वहीं पे जो टमाटर थे जल्दी पक जाता है, तो टमाटर को पहले और उसके बाद लहसुन और हमने इन प्याज को भी बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद सारी की सारी प्रक्रिया में आप देखेंगे कितनी आसानी से हमने जो सामग्री निकाली थी उसको हमने एक मिक्सी के जार में डालना है। और बाकी क्या क्या डालना है, क्रीम यानी कि घर की मलाई, कुछ हमने काजू डाल दिए, हरी मिर्ची डाल दी है, लौंग डाल दी है, प्याज डाल दी है फ्राई किए हुए, और हल्का कोई खड़ा मसाला पड़ा हो तो खड़ा मसाला डाल दीजिए। और ये जो आपके पास टमाटर था इसका भी छिलका उतारने के बाद इसकी ग्रेवी बना दी एकदम मुहिम। कढ़ाई में हल्का सा तेल डाल के जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद हमने ये सारी ग्रेवी डाल दी प्याज टमाटर की। और अब जो घिया हमने पका के तैयार करा था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, उसको कैसे रखना है, कैसे पकाना है, कैसे तैयार करना है वो देख लीजिए, तो आपकी बहुत ही खास रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या करना होगा, सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया हल्का सा, ताकि अच्छे से जो है पक के तैयार हो जाए। और इसमें क्रीम तो आपके सामने डाली थी, घर की मलाई ही। और अब डालेंगे दोस्तों इसमें मसाले। तो नमक डाल रहे हैं, लाल मिर्ची डाल रहे हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च, हल्दी, जो भी आपको पसंद हो, किचन किंग मसाला, जैसे कोई भी सामग्री आप इसमें जरूर डालें। और उसके बाद आप इसको अच्छे से चला लें। चलाने के बाद दोस्तों आपने जो घिया रखा था दूसरी तरफ, अब चलते हैं उस घी की तरफ और बताते हैं घी को कैसे तैयार करना है। तो घी को तैयार करने के लिए दोस्तों हमने क्या करा है, उसको ऊपर से रोटी को हटा लिया है। एक चाकू की मदद से इस रोटी को हटा लीजिए और उसके बाद घिये के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। घिये के छोटे छोटे पीसेस करने के बाद आप देखेंगे जो घिया है हमारा हमको मिलके तैयार हो जाएगा कितना आसानी से। तो घिया जो है कुछ थोड़ा बहुत पक चुका था, इसको अच्छे से वॉश भी करके हमने लगाया था। तो अब आगे की प्रक्रिया में इसको छील लेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस निकाल लेंगे। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि कैसे जो हमारा 50% पका हुआ घिया था इसके हमने छिलके निकाल दिए। अब इसके छोटे छोटे पीसेस करके हम उसकी ग्रेवी में डाल देंगे और इसके जो बीज है वो अलग कर लेंगे। तो चलिए इसके झटपट छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। और ये जो घिये की रेसिपी आज बनके तैयार हुई है, एक बार दोस्तों ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी, क्योंकि शायद इस तरीके का घिया आपने ऐसी ग्रेवी में कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने 5 स्टार होटल में आज चखा, तो मैंने सोचा कि आप तो लोगों को ज़रूर बताऊं कि ये रेसिपी कितनी शानदार और बढ़िया बनके तैयार होती है। तो चलते हैं ग्रेवी की तरफ और वहाँ पर ऐड कर देते हैं सारी सामग्री और इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे लगभग 5-7 मिनट के लिए। और उसके बाद इसके ऊपर धनिया या फिर आप कस्तूरी मेथी डाल के गार्निश करके बस आपकी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। कैसी लगी घिया मसाले की ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं चलता हूँ, कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से लौट के आऊँगा कुछ बढ़िया और रेसिपी लेके ज़बरदस्त, और आप अपनी सब्जी को इसमें भी पोर कर सकते हैं। थैंक यू।